वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कार्येषु कुरु मे देव सर्वदा। हर हर महादेव। हरे कृष्ण। प्यारे स्नेहीजनों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आपको श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज हम स्तनपान करने जा रहे हैं श्रावण मास के प्रथम सोमवार की कथा। तो आइए प्रेम पूर्वक महादेव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए कथा को स्तनपान करते हैं। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर में जाकर दीप जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आप उसको अवश्य दूर करें। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर आप रुके वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए आगे जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। ऐसा सोचकर उन्होंने उस बालक के मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देगा। ऐसा सुनकर लड़के का मामा राजी हो गया। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर लिखा हुआ वह पढ़ा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुँच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रच रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, यह कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा हुआ साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी थी सो वह भोग चुका है, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे
दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौट चले। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन दाने के साथ विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वे छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को सपन में शिवजी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पूजन से और सोमवार व्रत कथा श्रवण करने से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को कहेगा अथवा सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और उसकी मंगल कामनाएं पूरी होगी। तो प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ। अब सुनते हैं दूसरी कथा। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्युलोक घूमने की इच्छा से मृत्युलोक में आए। जहाँ माता पार्वती व भगवान शंकर जी मृत्युलोक में घूमते घूमते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नामक नगरी पहुँचे, जो कि बहुत ही सुंदर थी। यहाँ उन्होंने देखा कि अमरावती नगरी अमरपुरी के समान सभी सुखों से संपन्न है। उसी नगरी में राजा द्वारा बनवाया हुआ बहुत सुंदर भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर भी था। उस मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आज तो हम और तुम दोनों चौसर पासा खेलेंगे। शंकर जी ने माता पार्वती जी की बात मान ली और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने के लिए आया हुआ था। माता ने ब्राह्मण को देखकर एक प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ कि इस बाजी में हम दोनों में से कौन जीतेगा, अर्थात किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे कहा कि भगवान भोलेनाथ ही जीतेंगे। कुछ समय बाद बाजी समाप्त हुई और माता पार्वती जी की विजय हो गई। माता पार्वती को ब्राह्मण के झूठ बोलने पर क्रोध आया और कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। भगवान शंकर जी के बहुत समझाने के बाद भी माता नहीं मानी और वो दोनों वहां से चले गए। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण पुजारी को कोढ़ होने लगा और धीरे धीरे उसके सारे शरीर में कोढ़ हो गया। ऐसे में वह बहुत ही परेशान व दुखी रहने लगा। इस तरह कई दिन बीत गए। फिर एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में आई। अप्सराओं ने उस पुजारी के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उसके रोगी होने का कारण पूछा। तब पुजारी जी ने आप बीती सारी बातें उन अप्सराओं को निसंकोच बता दी। यह सुनकर वे अप्सराएं बोली, हे ब्राह्मण, तुम दुखी मत हो। भगवान भोलेनाथ जी आपके सभी कष्टों को दूर कर देंगे, परंतु तुम 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से पूरे करने होंगे और 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं। उसके बाद घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाकर भगवान भोलेनाथ जी को प्रसाद चढ़ाना और बाकी के प्रसाद को मंदिर में उपस्थित भक्तों में बांट देना। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। ऐसा कहकर अप्सराएं देवलोक चली गई। ब्राह्मण भी यथाविधि 16 सोमवार व्रत करने लगा। ऐसे में भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से धीरे धीरे ब्राह्मण पुजारी कोढ़ से मुक्त होने लगा। कुछ समय बाद भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी फिर से उसी मंदिर में पधारे। तब माता ने उस ब्राह्मण को रोग मुक्त होने का कारण पूछा, तो ब्राह्मण ने माता को 16 सोमवार के व्रत के बारे में विस्तार से बताया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता पार्वती जी प्रसन्न हुई और पुजारी जी से 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछी। उसी दिन से माता पार्वती जी भी 16 सोमवार व्रत करने लगी और लगातार 16 सोमवार के व्रत किए। ऐसे में उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई। उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं ही माता के आज्ञाकारी हो गए। फिर एक दिन कार्तिकेय जी को अपना विचार परिवर्तन होने का रहस्य जानने की इच्छा हुई और वह अपनी माता के पास आए और बोले कि आपने ऐसा क्या उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। तब माता पार्वती जी ने उन्हें 16 सोमवार कथा सुनाई।
तब कार्तिकेय जी ने अपनी माता से कहा, इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से परदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा होती है। फिर कार्तिकेय जी ने भी 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से किए और उनकी भी इच्छा पूरी हो गई। उन्हें अपना प्रिय मित्र मिल गया। तब उसके मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा, तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार के व्रत किए थे। अब उस ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई और वह भी 16 सोमवार व्रत पूरे विधि विधान से करने लगा। एक दिन वह किसी काम से विदेश गया और वहाँ के राजा ने उसी दिन अपनी पुत्री का स्वयंवर रच रखा था। उस राजा ने राजकुमारी के विवाह के लिए यह शर्त रखी थी कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथिनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूँगा। भगवान शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने के लिए एक और बैठा हुआ था। उसी समय हथिनी वहाँ पर आई और उस ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। इस तरह राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण के साथ पूरे विधि विधान से कर दिया और उसे अपना बहुत सारा धन देकर सम्मान पूर्वक संतुष्ट किया और वो दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन उस राजकुमारी ने अपने पति से पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो हथिनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाली। तब ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी मिली है। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बहुत आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र कामना के लिए 16 सोमवार का व्रत करने लगी और भगवान भोलेनाथ से पुत्र प्राप्ति की कामना करने लगी। शिव जी की कृपा से कुछ समय बाद उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र पैदा हुआ। वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों उस पुत्र को पाकर बेहद प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब वह लड़का बड़ा हुआ और समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि माता, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो आपको मेरे जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र की बात सुनकर उस राजकुमारी ने अपने द्वारा किए गए 16 सोमवार व्रत की कथा और नियमों के बारे में अपने पुत्र को बताया। उस लड़के ने इस व्रत को सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला सुनकर उसके मन में राज्य अधिकार के पाने की इच्छा आई। उस लड़के ने उसी दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार के व्रत पूरे नियमों से करने लगा। एक दिन दूसरे देश के राजा के दूत ने आकर उसको उनकी राजकुमारी के लिए चुना और उसे अपने साथ ले आए और राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। धीरे धीरे राजा वृद्ध हो गया और उसके लिए राजकाज संभालना मुश्किल हो गया। उसने अपने दामाद का राज्य तिलक कर दिया और वहाँ का राजा घोषित कर दिया। इस तरह ब्राह्मण पुत्र राजा बनकर भी यह व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार का व्रत आया तो उसने अपनी रानी से सभी सामग्रियों सहित भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में आने को कहा, किंतु रानी मंदिर नहीं गई और उसने अपने दास दासियों को पूजा सामग्री लेकर मंदिर भेज दिया। राजा ने पूरे विधि विधान से भगवान शिव जी की पूजा की। जब वह वहाँ से जाने लगा तो उसने सुना कि आकाशवाणी से एक आवाज़ आई और उसने कहा, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। इस वाणी को सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और उसने तुरंत मंत्रियों की बैठक बुलाई और आप बीती सुनाई। मंत्री आदि सभी बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला है, राजा उसी कन्या को राज्य से निकालने का जाल रच रहा है। यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने अपनी रानी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से अपने भाग्य को कोसती हुई अपने राज्य से बाहर चली गई। बिना चप्पलों के और फटे वस्त्र पहने भूखी प्यासी धीरे धीरे चलकर एक नगर में जा पहुंची। उस नगर में एक बुढ़िया रोज सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देख बुढ़िया माई बोली, मेरे साथ चल, मेरे सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। यह सुनकर रानी बुढ़िया माई के सिर से सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रख लेती है। अचानक से आंधी आई और बुढ़िया के सभी सूत हवा में उड़ गए।
बेचारी बुढ़िया बहुत पछताई और रानी से कहा कि दूर रहना मेरे से। अब रानी एक तेली के घर गई और काम मांगने लगी कि अचानक से उस तेली के सभी मटके शिव जी के प्रकोप से चटक गए। ऐसी दशा देखकर उस तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई एक नदी के तट पर गई तो देखा कि नदी अचानक सूख गई। उसके बाद रानी एक वन में गई। वहां जाकर उसने एक सरोवर देखा और वह पानी पीने के लिए सरोवर की सीढ़ी उतरी और पानी पीने के लिए जैसे ही अपने हाथों को आगे बढ़ाया तो देखा कि सरोवर का पानी नील कमल के सदृश असंख्य कीड़ोमय हो गया, यानी उसमें कीड़े ही कीड़े नजर आने लगे। रानी ने अपने भाग्य का दोषारोपण करते हुए उस सरोवर का जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। आराम करने के लिए एक पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने के लिए लेटी तो देखा कि उस पेड़ की सभी पत्तियां टूटकर नीचे गिर गई। ऐसे में रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उसी पेड़ के पत्ते अपने आप झड़ जाते। वन, सरोवर और पेड़ों की ऐसी दशा देखकर गाय चराते हुए ग्वालों ने अपने स्वामी जी से सभी बातें बता दी। उनके स्वामी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर अपने स्वामी के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देखकर गुसाई जी जान गए कि यह कोई विधि की गति की मारी कुलीन अबला है। ऐसा सोचकर गुसाई जी ने रानी से कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहो और मैं तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गुसाई जी के ऐसे वचन सुनकर रानी को थोड़ा धीरज मिला और वह आश्रम में ही रहने लगी। आश्रम में रानी खाना बनाती तो उसके खाने में कीड़े पड़ जाते हैं और जब वह पानी भरने जाती तो उस पानी में कीड़े ही कीड़े हो जाते। अब तो गुसाई जी भी बहुत दुखी हो गए और रानी से बोले कि बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है। गुसाई जी की बात सुनकर रानी ने कहा कि अपने पति के साथ भगवान शिव जी की पूजा करने नहीं जाने की पूरी कथा सुनाई। रानी की बात सुनकर गुसाई जी ने उसे इस कोप से मुक्त होने के लिए 16 सोमवार व्रत की कथा पूरे विधि विधान से करने को कहा। गुसाई जी की बात सुनकर वह प्रत्येक सोमवार का व्रत पूरे नियमों से करने लगी। जब रानी के पूरे 16 सोमवार के व्रत हो गए और जब उसने 17वें सोमवार का व्रत किया और रोज की तरह भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कर रही थी तो भगवान शिव जी के प्रभाव से राजा के मन में अपनी रानी का विचार उत्पन्न हुआ और सोचा कि मेरी रानी को गए हुए बहुत समय बीत गया है, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। राजा ने यह सोचकर अपनी रानी की तलाश में चारों दिशाओं में अपने सैनिकों को भेजा। सैनिक अपनी रानी को ढूंढते ढूंढते गुसाई जी के आश्रम में आ पहुँचे। सैनिक अपनी रानी को वहाँ पाकर पुजारी जी से अपनी रानी को साथ भेजने के लिए कहा, किंतु गुसाई जी ने मना कर दिया और सैनिक चुपचाप लौट गए। राजा को सभी बातें बताई। तब राजा स्वयं रानी को लेने के लिए गुसाई जी के आश्रम पर पहुँचे और पुजारी जी से प्रार्थना करते हुए बोले, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वो मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इसका त्याग कर दिया था। अब इस पर से भगवान शिव जी का कोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे ले जा सकता हूँ। गुसाई जी ने राजा के वचनों को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई जी की आज्ञा पाकर रानी अपने पति के साथ अपने राज्य के लिए चल दी। रानी के आने की खबर पाकर राज्य के निवासी अनेक प्रकार के बाजे बजाने लगे। नगर के दरवाजे पर तोरण बंदरवारों से विविध विधि से नगर को सजाया। नगर में घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी रानी का स्वागत किया। इस प्रकार रानी ने अपनी राजधानी में पुनः प्रवेश किया। राजा ने अपनी रानी के आने की खुशी में ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया और पूरी नगरी में जगह जगह सदाव्रत खुलवाए, जहाँ भूखे और गरीबों को खाने को भोजन मिला। इस प्रकार राजा रानी भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से सभी प्रकार के सुख भोगते हुए और 16 सोमवार व्रत की कथा करते रहे। अंत समय में अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए वे शिवपुरी धाम को पहुँचे।
इसी कारण जो भी मनुष्य भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति मन वचन कर्म द्वारा 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से करेगा, वह इस मृत्यु लोक के समस्त सुख को भोग कर अंत काल में भगवान भोलेनाथ के शिवपुरी धाम को प्राप्त होगा। तो प्यारे भक्तगणों, प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। उम्मीद करती हूँ कि आपको श्रावण मास के प्रथम सोमवार की व्रत कथा अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि आपको अधिक से अधिक पुण्य की प्राप्ति हो। इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं। अगली कथा का इंतजार करना। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।